भूत बंगले का रहस्य। गांव और कस्बों के बीच अक्सर कुछ ऐसी पुरानी हवेलियां या बंगले होते हैं जिनके बारे में तरह तरह की कहानियां कही जाती हैं। कोई कहता है वहां भूत दिखता है, कोई कहता है कि रात को चीखें सुनाई देती हैं। लेकिन असली सच क्या है, ये शायद ही कोई जान पाया हो। आज की ये कहानी ऐसे ही एक भूतिया बंगले की है जिसे लोग काला बंगला कहते हैं। मध्य प्रदेश के एक छोटे कस्बे के बाहरी हिस्से में एक पुराना और टूटा-फूटा बंगला खड़ा था। चारों तरफ झाड़ियां, जंगली घास और बड़े बड़े पेड़। बंगले की दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थीं, खिड़कियां जंग लगी सलाखों से जकड़ी थीं और दरवाजे आधे टूटे हुए। लोग कहते थे कि इस बंगले में कोई नहीं रह सकता, जो भी यहाँ एक रात बिताता है सुबह तक जिंदा नहीं बचता। पास के गांव के लोग वहां जाना भी पसंद नहीं करते थे। गांव के बुजुर्गों के अनुसार ये बंगला अंग्रेजों के जमाने में एक जमींदार ने बनवाया था, लेकिन एक रात पूरी जमींदार फैमिली की रहस्यमयी मौत हो गई। कहते हैं कि उनकी चीखें आज भी उस बंगले की दीवारों में गूंजती हैं। कस्बे के 4 दोस्त आदित्य, रवि, सोनू और मोहित बहुत जिज्ञासु किस्म के थे। उन्हें हमेशा भूत प्रेत और डरावनी जगहों पर एडवेंचर करना अच्छा लगता था। एक दिन जब वो चाय की दुकान पर बैठे थे, तब काले बंगले की चर्चा छिड़ गई। रवि ने कहा, अरे ये सब बेकार की बातें हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, लोग डराने के लिए कहानियां बना देते हैं। सोनू बोला, अगर इतना ही भरोसा है तो चलो आज रात वहीं चलते हैं, देखते हैं असलियत क्या है। थोड़ी बहस के बाद तय हुआ कि चारों रात को उस बंगले में जाएंगे और मोबाइल कैमरे से सब रिकॉर्ड करेंगे। रात के लगभग 11 बजे चारों दोस्त टॉर्च और कैमरे लेकर बंगले की ओर चल पड़े। रास्ते में अजीब सन्नाटा था। कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आती तो कहीं उल्लू की डरावनी हूटिंग। जैसे ही वो बंगले के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। पुराने लोहे का बड़ा दरवाजा चर चर की आवाज करता हुआ खुला। अंदर घुसते ही एक सीलन और सड़ांध की बदबू ने सबको घेर लिया। दीवारों पर काई जमी हुई थी और छत से जाले लटक रहे थे। चारों ने अलग अलग कमरों की जांच शुरू की। पहले कमरे में पुरानी टूटी फर्नीचर और धूल से ढकी चीजें रखी थीं। दूसरे कमरे की दीवारों पर खून जैसे लाल धब्बे थे। अचानक मोहित ने कहा, सुनो, ये आवाज कैसी है? सबने कान लगाए। किसी औरत के रोने की धीमी आवाज आ रही थी। आदित्य ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक ऊपर की मंजिल से भारी कदमों की आवाज आने लगी। वो चारों डरते डरते सीढ़ियों से ऊपर गए। ऊपर एक लंबा गलियारा था। गलियारे के अंत में एक कमरा बंद था। दरवाजे के पास पहुंचते ही अंदर से तेज चीख सुनाई दी, बचाओ, बचाओ! सोनू ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। कमरे के अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था और दीवारों पर काले धुएं जैसे हाथों के निशान थे। अचानक खिड़की अपने आप धड़ाम से बंद हो गई और टॉर्च की रोशनी बुझ गई। अंधेरे में सब घबरा गए। तभी कमरे के बीचों बीच एक औरत की परछाई दिखी, सफेद साड़ी, खुवे बाल और लाल आंखें। उसने डरावनी आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? ये मेरा घर है, तुम सब मर जाओगे। डर के मारे सब नीचे भागने लगे, लेकिन सीढ़ियां अचानक गायब हो गईं। नीचे सिर्फ काला गड्ढा दिखाई देने लगा। रवि का पैर फिसल गया और वो गड्ढे में गिर पड़ा। उसकी चीख सुनकर बाकी तीनों के होश उड़ गए। अब मोहित भी पागलों की तरह दरवाजा खोलने लगा, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत से बंद हो चुका था। तभी वो औरत फिर प्रकट हुई। उसका चेहरा डरावना और खून से लथपथ था। वो धीरे धीरे आदित्य की ओर बढ़ने लगी। आदित्य ने हिम्मत करके कैमरा उसकी तरफ फेंक दिया। कैमरा जमीन पर गिरते ही अचानक सब कुछ गायब हो गया। औरत, खून, आवाजें, सब। सुबह गांव वालों ने सुना कि 3 लड़के गांव के बाहर बेहोश पड़े मिले। चौथा लड़का रवि कहीं नहीं मिला। जब पुलिस ने बंगले की तलाशी ली तो वहां कुछ नहीं था। न खून के धब्बे, न कोई औरत, न कोई गड्ढा, बस टूटे फूटे कमरे। लेकिन जब पुलिस ने जमीन से मिला कैमरा चलाया तो उसमें सिर्फ यही रिकॉर्ड था, एक औरत की खौफनाक हंसी और लाल आंखें कैमरे की ओर घूरती हुईं। उसके बाद से कोई भी उस बंगले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि वो औरत आज भी वहां भटक रही है और जो भी उसके बंगले में घुसता है वो कभी लौट कर नहीं आता।